सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग कर रहे थे टीकाकरण, सार्वभौमिक टीकाकरण का चैप्टर, उसका जो है आज वो मतलब कि उसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज जो है 2 पार्टों में क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज पहला पार्ट करेंगे, उसके बाद जो है अगला पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1970 में, 1975 में, 1978 में या 1980 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि भारत में जो सर्वप्रथम टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ वो हुआ जो है 1978 में। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम जो है 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में शुरू किया गया। इसके रूप में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में शुरू किया गया। कब? 1978 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। ठीक है, चलिए, भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। चलिए देख लेते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या नीति आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 का, वो हो जाएगा ए, यानी कि भारत में जो टीकाकरण है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कैसे। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखिए, ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सबको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 1980 में, 1985 में, 1987 में या 1982 में, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1985 में। तो 1985 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। 1985 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। और विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1978 में सबसे पहले शुरू हुआ था। उसको जो है 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सार्वभौमिक टीकाकरण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, उद्देश्य नहीं है की बात हो रही है। तो टीकाकरण कवरेज का प्रसार, निगरानी हेतु जिला स्तरीय प्रणाली विकसित करना, निगरानी हेतु पंचायती स्तरीय प्रणाली विकसित करना, वैक्सीन निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो देखिए, इसमें कहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण का क्या नहीं है? उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए सी उद्देश्य नहीं है, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। बाकी सब उद्देश्य इसके हैं। ठीक है, मतलब टीकाकरण कवरेज का प्रसार करना ये उसका उद्देश्य है। निगरानी हेतु जिला स्तरीय प्रणाली विकसित करना ये भी उसका उद्देश्य है। वैक्सीन निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ये भी उसका उद्देश्य है। लेकिन निगरानी हेतु पंचायती प्रणाली विकसित करना ये इसका जो है उद्देश्य नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि टीकाकरण जो है निगरानी हेतु पंचायती स्तरीय पर नहीं अपितु जिला स्तरीय प्रणाली विकसित करने का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए, तो इन सब क्वेश्चन को बिना जाने जो है नहीं आप कर सकते हैं, तो एक बार जो है जरूर अपने आंखों के सामने से गुजार लीजिए। 2 बार कर लेते हैं, 3 बार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस टॉक्साइड यानी कि टीटी जो है कि कितने टीके लगवाने चाहिए? तो 2, 3, 4, 5। देखिए, सब कुछ जो है थ्योरी पार्ट में क्लियर हो चुका है और यहाँ पे जो है बस सिर्फ हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं, और एकदम डिटेल तरीके से बताया गया है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान से आपने देखा है, 2 बार वीडियो तो कम से कम देखिए आप लोग। बस एक तरह से एक बार तो ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, दूसरी बार जो है गाने की तरह सुन लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फालतू समय हम लोग कितना गंवा देते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो काम के चीज़ों पे जो है थोड़ा सा भी समय नहीं दे सकते। ये जो है बहुत गलत बात है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। और 2 बार देखेंगे तो जो है मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि एक तो गर्भावस्था में टीटी का सुई तुरंत लग जाता है, उसके बाद 4 हफ्ते बाद जो है दूसरा इंजेक्शन लगता है। तो 2 बताए थे आपको, 2 चीज़ है। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान जो है महिलाओं को टिटनेस टॉक्साइड टीटी की टीके लगवाने चाहिए। इन टीकों में TT1 और TT2 कहा जाता है। ठीक है,
टिटनेस नवजात शिशुओं के लिए एक जानलेवा रोग है। क्या है? टिटनेस नवजात शिशुओं के लिए जानलेवा रोग है और ये जो है 4 हफ्ते के गैप पे लगता है, ध्यान रखिएगा। देखिए वही प्रश्न आ भी गया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस के 2 टीके के मध्य कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए। मतलब गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस के टीके के मध्य कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए? तो 2 सप्ताह का, 4 सप्ताह का, 6 सप्ताह का या 8 सप्ताह का। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 4 सप्ताह का गैप रखना चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान टिटनेस के 2 टीके T1 और T2 के मध्य 4 सप्ताह का अंतराल रखना आवश्यक है। यह टीका जच्चा और बच्चा दोनों के लिए टिटनेस रोग से बचाव करता है। किसके लिए? जच्चा और बच्चा, मतलब कि गर्भवती माँ और बच्चे, जो अंदर बच्चा पल रहा है उसको, दोनों को क्या करता है? टिटनेस से बचाव रखता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। जन्म लेने के कितने घंटे के भीतर शिशु को BCG का टीका लग जाना चाहिए? ठीक है, तो 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर, 36 घंटे के भीतर या 50 घंटे के भीतर। ठीक है, अब देखिए बुक में तो दिया हुआ है कि जन्म के समय या 1 साल तक, ठीक है, या 1 साल तक, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगवाना चाहिए। ठीक है, तो जन्म के समय लग जाए तो क्या समस्या है? तो ऑप्शंस के हिसाब से क्या हो जाएगा? ए उत्तर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसमें दिया हुआ कि 1 साल तक लगवाया जा सकता है, लेकिन देखिए उसमें लिखा है कि जन्म से लेकर 1 साल तक, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगवा देना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है 24 घंटे सही होगा। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी में क्या, जन्म से लेकर जितनी जल्दी क्या होगा, तो इस ऑप्शन में 24 घंटे पहले होगा। तो यही ऑप्शन देख के आपको काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। शिशु के जन्म के 24 घंटे के भीतर BCG का पोलियो का 0 खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि BCG का, पोलियो का 0 खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ जान चुके हैं आप लोग इस सब के बारे में। खसरे की पहली खुराक शिशु को जन्म से कितने दिन पर दिया जाना चाहिए? ठीक है, खसरे का पहला खुराक बता चुके हैं कि जन्म से कितने दिन दिए जाते हैं। तो 4 माह, 5 माह, 9 माह या 12 माह। उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 9 माह। जन्म के 9 माह पर शिशु को खसरे का पहली खुराक दिया जाना चाहिए। इसी समय शिशु को विटामिन ए की भी पहली खुराक दिया जाना चाहिए। विटामिन ए के बताए थे कि मुंह के थ्रू दिया जाता है और ये आंखों के लिए क्या होता है? अच्छा होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो जन्म 9 महीने बाद जो है खसरा का जो है शिशु को पहला खुराक दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए है, विटामिन क्या है? ए। विटामिन के बारे में पूरे डिटेल आप पढ़ चुके हैं। वैक्सीन है, दवा है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्या है? एक पोषक तत्व है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, गाजर वगैरह में, कॉर्डल में सब बड़ा बढ़िया मिलता है विटामिन ए। विटामिन ए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसका पहली खुराक जो है शिशु को 9 महीने की अवस्था पर तथा दूसरी खुराक जो है 16 से 24 माह की अवस्था पर दिया जाता है। ठीक है, विटामिन ए एक सूक्ष्म तत्व है, एक पोषक तत्व है, और इसकी पहली खुराक जो है 9 माह की अवस्था में और दूसरी जो है 16 से 24 माह की अवस्था में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, खसरे का दूसरा खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन बाद दिया जाता है? जो खसरे का दूसरा खुराक है, दूसरा खुराक उस शिशु को जन्म के कितने दिन बाद दिया जाता है? तो 10 से 12 माह के मध्य, 16 से 24 माह के मध्य, 24 से 48 माह के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा हो जाएगा 10 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 16 से 24 माह के मध्य ये दिया जाता है। देख लीजिए, जो खसरे का दूसरा खुराक है शिशु को 16 से 24 माह के अवस्था में दिया जाता है। खसरे का टीका खसरे को रोकथाम में बहुत प्रभावी होता है। ठीक है, खसरा मीजल्स एक ही टीका था, ध्यान रखिएगा। मीजल्स वैक्सीन शिशु को जन्म के कितने माह के मध्य दिया जाना चाहिए? मीजल्स का जो वैक्सीन है शिशु को कितने माह के मध्य दिया जाए? तो इसका 9 से 12 माह, 12 से 15 माह, 20 से 24 माह या 24 से 48 माह। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि मीजल्स का वैक्सीन 9 से 12 माह। मीजल्स का वैक्सीन शिशु को जन्म के 9 से 12 माह के मध्य दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। 12वां प्रश्न पे आते हैं, BCG का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, BCG का पूर्ण रूप क्या है? बेसिल क्लोरीन ग्यूरिन या बेसिल कालमेट ग्यूरिन या बेसिल कैडमियम ग्यूरिन, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि BCG का पूर्ण रूप जो है बेसिल कालमेट ग्यूरिन है।
और यह टीका बचपन में होने वाले गंभीर टीबी रोग को रोकथाम के लिए काम करता है, टीबी रोग से बचाने के लिए लगता है। पहले टीबी से बहुत मौतें होती थी, लेकिन धन्य मानिए विज्ञान को, इन साइंटिस्टों को, जिन्होंने क्या किया, ऐसे जो है टीकों का खोज किया और टीबी का जो है निदान शुरू में ही कर दिया। मतलब बच्चा जन्म लेते ही टीबी का निदान जो है हो जाएगा उसका। तो विज्ञान बहुत काम किया है। विज्ञान का लोग जो गलत प्रयोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत गलत काम करते हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन विज्ञान ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, हमारे जीवन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1990 में, 92 में, 93 में या 95 में? तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है 1995 में शुरू किया गया। देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम अक्टूबर 1995 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम की टैगलाइन है 2 बूंद जिंदगी। क्या है? 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। और 1995 में शुरू किया गया था पल्स पोलियो कार्यक्रम पूरे संपूर्ण भारत में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। डीपीटी की पहली खुराक जन्म से कितने दिन पर दी जाती है? ध्यान रखिएगा, डीपीटी बूस्टर डोज नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम जो पढ़े हैं किताब में डीपीटी बूस्टर था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये डीपीटी का जो है पहला खुराक जो है 6 सप्ताह पे, 8 सप्ताह पे, 12 सप्ताह पे या 15 सप्ताह पे। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 6 सप्ताह पे। डीपीटी का पहला खुराक जो है शिशु के जन्म के 6 सप्ताह पर दी जाती है। डीपीटी का दूसरा और तीसरा खुराक जो है क्रमशः 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। ओपीवी ओरल पोलियो वायरस का 0 खुराक जन्म के कितने समय बाद दी जा सकती है? ठीक है, ओपीवी का ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 खुराक जो है जन्म के कितने समय बाद दिया जा सकता है? जन्म के समय, 20 दिन बाद, 1 माह बाद या 1 वर्ष बाद? तो हो जाएगा ए, यानी कि जन्म के समय ही जो है। आप बता चुके थे आपको कि हेपेटाइटिस बी का, पोलियो का और हो सके तो बीसीजी का भी खुराक दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओपीवी का 0 खुराक जो है शिशु के जन्म के तुरंत बाद दी जानी चाहिए। ओपीवी की पहली, दूसरी, तीसरी खुराक जो है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पर आते हैं। डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है? ठीक है, तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या था? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। उसको याद करिए और उससे मार दीजिए। पोलियो ऑप्शन दिया है, पोलियो, खसरा, टिटनेस। डिप्थीरिया को खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया टाइफाइड पोलियो और टिटनेस तपेदिक पोलियो। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस मतलब होता है खांसी। पूरा जो है डिटेल में आपको बताए थे कि उसका जो है सिम्टम क्या है, और डिप्थीरिया का भी सिम्टम बताए थे, टिटनेस का भी सिम्टम बताए थे, पूरा चित्र के साथ। अब भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। भूल जाता है तो एक बार जाके वीडियो तुरंत देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। नवजात शिशु को डिप्थीरिया, काली खांसी, खुर खांसी और टिटनेस के रोगों से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। डीपीटी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ये आसान हो जाएगा। पर्ट्यूसिस को ही खुर खांसी कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, जॉन साल्क ने, जोसेफ फलिस्टर ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो ये सब चैप्टर चल रहे हैं, ये खाली आपके जो मुख्य सेविका का एग्जाम के लिए ही नहीं है, अन्य एग्जाम के लिए भी है, ठीक है। अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन साल्क साहब ने की थी। पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन साल्क द्वारा की गई थी। पोलियो बच्चों में होने वाले अत्यंत गंभीर रोग जिसे बच्चे को विकलांग बना देता है। उसमें क्या होता है? बच्चे का जो है मांसपेशियों का ग्रोथ नहीं होता है, वो अंग जो है शून्य पड़ जाता है। किसी पोलियोग्रस्त आदमी को देखे होंगे आप, बड़ा स्थिति खराब हो जाती है उसमें, ठीक है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? 2010 में, 2012 में, 2013 में या 2014 में? तो भारत को जो है 2014 में आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क द्वारा किया गया था। पहले के ज़माने में जब ये टीका नहीं खोज नहीं होता, इतने लोगों को पोलियो होता था, मतलब बहुत लोग विकलांग हो जाते थे। तो
अब कहने का मतलब है कि पहले के जीवन जो है चिकित्सा सुविधा नहीं थी, उसके बाद जीवन जो है बहुत ही भाग्य भरोसे था। टीबी, डीपीटी, ये पोलियो, जितने आप टीके पढ़ चुके हैं जो जन्म के तुरंत बाद दिए जाते हैं, इससे आधे लोग ग्रसित हो जाते थे और मर जाते थे। ठीक है, तो एक कारण तो ये भी है कि चिकित्सा सुविधा बढ़ने से आपको सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन एक कारण ये भी है कि लोग जो है जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ये विज्ञान का गलत फायदा उठाना हुआ कि आप जो है विज्ञान आपको बचा रहा है, तो आप जो है जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है, जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है। आपको जो है 2 बच्चे से अधिक नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, जो गवर्नमेंट जो भी लाती है क्या बोलते हैं, नीतियाँ लाती है, वो आपके अपने देश के हित में ही लाती है। ठीक है, वो मतलब कि विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपके अपने देश के विकास के लिए लाती है। तो उसकी नीतियों को फॉलो करना चाहिए और नियम को फॉलो करना चाहिए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने, कार्ल डिशनर ने, एडवर्ड जेनर ने या लुईस पास्चर ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि चेचक के टीके का आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। चेचक पॉक्स वायरस द्वारा होता है, जो एक अत्यंत संक्रामक रोग है। ठीक है, चेचक में क्या होता है, शरीर पे जो है बड़े बड़े बिंदी निकलते हैं, और कभी कभी जो है वो अगर स्थिति उसकी खराब हो जाती है तो पूरा चेहरे पर, पूरा शरीर पर क्या होता है, एकदम दाग हो जाता है, चेहरा एकदम खराब हो जाता है। जो आप देखे होंगे ओमपुरी के चेहरे पे था, ओमपुरी एक्टर थे, चेहरे पे गड्ढा 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 था, वो क्या था, चेचक का ही क्या था, वो दाग था। चलिए, इसी के साथ जो है आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।